मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती माष्टादशाध्यायिनी त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप समस्त जगत में कण कण में अनुस्यूत परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिन महापुरुष से, जिस गुरुजनों से, ऐसे गुरुजनों का भी हार्दिक स्मरण करते हैं।
आज का दिन अंग्रेजी के अनुसार जनवरी महीना है, 26 तारीख है। तो सामाजिक दृष्टि से बड़ा पुण्य का दिन है। हमारे परोपकारार्थ, जन कल्याणार्थ यह प्रेमपुरी आश्रम मुंबई नगरी में स्थित है। इस परोपकारार्थ, जन कल्याणार्थ इस आश्रम के कार्यकर्ता हमारे प्रेमास्पद गिरीश भाई जी, हमारे प्रेमास्पद आश्रम के कार्यकर्ता ट्रस्टी प्रकाश भाई जी और भी अन्य कार्यकर्ता, हमारे प्रिय श्रोतागण, सबको हार्दिक शुभकामना। भगवान विश्वनाथ जी आप लोगों को स्वस्थ रखे, कुशल मंगल में रखे। तो इस ग्रंथ के ऊपर हम कुछ विचार करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। आप लोग जानते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता, इसको इस प्रकार करिए, शब्द का श्रीमता भगवता गीता इति श्रीमद् भगवद गीता। श्री का अर्थ श्रेय, कल्याण। तो समस्त कल्याण श्रेय से युक्त है परमात्मा, और भगवत का समस्त ऐश्वर्य से संपन्न को कहते हैं भगवान। भग अस्य अस्ति इति भगवान। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न और भगवान का समाधान तो कल्याण के विषय में है, संसार के विषय में नहीं है। अर्थात जो श्रेय मार्ग के बारे में समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने जो गाया है ना, भगवान ने जो गाया अर्जुन को निमित्त बना करके सारे साधकों के लिए, मुमुक्षु के लिए, उसका नाम क्या है? गीता। तो भगवान के ऐश्वर्य को बताते हुए जो ज्ञान को भी जानते हैं, सारे संसार के स्वरूप को भी जानते हैं, उसको कहते हैं भगवान। तो भगवान में जो भग शब्द है, तो भग के 6 अंक बताते हैं। आप लोग जानते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रेय वैराग्यस्यात् मोक्षस्य सन्नाम भग इतिंगना। अर्थात संसार के बारे में जो सबको पता है, सब कुछ पता है जिसको, समग्र ऐश्वर्य जिसको है, सारा धर्म जिसमें है, संपूर्ण वैराग्य है, वो जो नित्य मुक्त है, वही होता है भगवान। तो श्रेय का उन्हें जो ज्ञान है उसे ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भली प्रकार गाया है ना। इसलिए केवल भगवद गीता न कह करके श्रीमद् भगवद गीता कहा। तो परमात्मा श्री से भी युक्त है और भग से भी युक्त है, और व्यक्ति, आदमी
गायन तब करता है जब उसका मन अत्यंत आनंदित होता हो, अत्यधिक प्रसन्नता होती हो। तो भगवान इतना प्रसन्न कैसे हुए? क्योंकि इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न करता है, कल्याण के बारे में जो प्रश्न करता है ना, मोक्ष के विषय में जो प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न करने वाला ऐसा साधक, ऐसा मुमुक्षु प्राप्त होकर के ये उपदेष्टा जो है आचार्य महापुरुष, वो प्रसन्न हो जाते हैं। बृहदारण्यक में आप लोग जानते हो, जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने जा रहे हैं तो पत्नी की आज्ञा से, गृहस्थ यदि हो तो संन्यास ग्रहण करना चाहता है तो पत्नी की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। ऐसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं जा सकता हो। पत्नी की अनुमति लेकर के जाना होता है। तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, आप लोग जानते हैं इसके विषय में। जब धन का बंटवारा करने लगे तो मैत्री को जब धन देने लगे तो मैत्री के मन में एक जिज्ञासा हुई कि हे भगवान, आप तो संन्यास लेने जा रहे हो, इसलिए जाते जाते मैं एक प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद फिर किससे पूछूं? आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं। मैत्र ने कही याज्ञवल्क्य पति से। तो याज्ञवल्क्य ने अनुमति दिया, ठीक है पूछ लो, क्या पूछना चाहती हो? तो मैत्री पूछी कि हे भगवान, आप जो मुझे धन दे रहे हैं, लेकिन ये धन के बदले, धन से मैं यदि अमृतत्व को मैं खरीदना चाहूं, ठीक है भाई, अमृतत्व जो परमानंद सुख है उसको मैं यदि खरीदना चाहूँ, यदि पाना चाहूँ, क्या मैं प्राप्त कर सकती हूँ आपके दिया गया धन से? याज्ञवल्क्य खड़े थे, बैठ गए, वो गदगद हो गए। देखो, याज्ञवल्क्य गदगद हो गए कि हे मैत्रेयी, तुम तो मेरी पत्नी हो। पत्नी तो प्रिया है ही, लेकिन आज तुम परम प्रिया हो गई। प्रिया तो पहले से थी, लेकिन अभी तुम परम प्रिया हो गई। क्यों? आत्मा सबसे परम प्रिय होता। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय होती। आत्मा ही परम प्रिय है। वो तो व्यवहार के लिए बोला जाते कि हाँ हमारे, कोई एक आदमी बोल रहे थे, कहा कि आप हमारे परम प्रिय हो, लेकिन अगले दिन दूसरे आदमी से कहा कि आप जो है हमारा परम प्रिय हो। तो पहले वाले जिससे कहे थे, वो बोल गया महाराज मुझे भी कल बोल रहे थे आप। ये बोले अरे भी बोलना पड़ता है परम प्रिय। वास्तविक परम प्रिय तो आत्मा ही होता है। आत्मा से अतिरिक्त कोई परम प्रिय नहीं होता है ना। इसलिए जो तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर रही हो, अभी करने वाली हो, उस आत्मज्ञान से तुम मेरी आत्मा ही हो जाओगी। इसलिए तुम परम प्रिया हो गई। ये देखो, इसलिए आत्मस्वरूप के विषय में जो प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न करने वाला यदि मिल जाए तो उपदेष्टा जो आचार्य वक्ता बहुत प्रसन्न होते है ना। इसीलिए जब अर्जुन अपने शिष्यत्व ग्रहण किया है ना, तो परमात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। गदगद होकर के वो गायन करने लगे। गायन, ये गीता गायन है, गायन। इसलिए या स्वयं पद्मनाभस्य, वहाँ पर कहा कि नहीं, देखो तो वहाँ पर गीता महात्मा में वो गीता अपने आप निकल जाती। जैसे आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाए तो जैसे वो गान जो है, गाना
वो अपने आप जो है मुंह से निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर गीता महात्मा में लिखा है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्चित। ये गीता रूपी जो गाना है, गायन है, वो भगवान के मुख से अपने आप निकल गया, अपने आप निकल गई। इसलिए यहाँ पर गीता कथा शब्द से नहीं कहा, श्रीमद् भगवत कथा ऐसा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता है, गीता है। अच्छा, तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये कुछ नहीं है, वो वेद का ही व्याख्यान है। इसलिए वेद में जो प्रतिपाद्य है, गीता में भी वही प्रतिपाद्य है। इसलिए ये वेद को जैसे शास्त्र बोलते हो, इसी प्रकार गीता को भी शास्त्र का, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। देखो गीता में शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। शास्त्र उसी को बोलते हैं जिस ग्रंथ विशेष में सारे साधनों का कथन किया गया हो, उसको बोलते हैं शास्त्र। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, उसका नाम होता है शास्त्र। एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एक प्रयोजन क्या है? सारे जीवों का प्रयोजन तो मोक्ष ही होता है। हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है, हर व्यक्ति परमानंद चाहता है कि नहीं? इसलिए जिस ग्रंथ विशेष का प्रयोजन मोक्ष हो, एक प्रयोजन उपनिबद्धम, एक प्रयोजन मोक्ष के लिए हो शास्त्र ग्रंथ, जिस ग्रंथ में सारे साधनों का निरूपण है, बहिरंग साधन अंतरंग साधन सभी साधनों का निरूपण किया गया हो जिस ग्रंथ में, ऐसे ग्रंथ विशेष को, है ना, तो उसको कहते हैं शास्त्र। तो वेद में देखो, वेद का प्राकट्य हुआ, ये वेद में सारे साधनों का निरूपण। तो जो है कर्म का भी निरूपण है, उपासना का भी निरूपण है, और ज्ञान का भी निरूपण है। ठीक इसी प्रकार से ये गीता में भी जो है ये तीनों का निरूपण हुआ है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जो है प्रथम अध्याय से लेकर के तो जो है 6 अध्याय पर्यंत इसमें कर्म का निरूपण है, कर्म है ना। तो इसलिए कर्मयोग हो गया। कर्मयोग तो विचार तो करेंगे तृतीय अध्याय कर्मयोग के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो प्रथम अध्याय से लेकर के 6ठ अध्याय पर्यंत यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। और जो है 7म अध्याय से लेकर के 12 अध्याय पर्यंत यहाँ पर उपासना की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है। और जिसने कर्म किया निष्काम भाव से, जिसने भगवान को उद्देश्य करके उपासना की, है ना, वही व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी बनता है। इसलिए 13 अध्याय से लेकर के आगे अंतिम अध्याय पर्यंत यहाँ पर ज्ञान की प्रधानता है, जीव ब्रह्म एक के विषय ज्ञान की प्रधानता है। इसीलिए वेद में जैसे तीनों का निरूपण है, इसी प्रकार गीता में भी तीनों का निरूपण होने से गीता को कहते हैं शास्त्र। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। तो गीता रूपी जो शास्त्र है, गीता रूपी जो गौ माता है, उसका दुग्ध, उसका सार क्या है? सार हो गई गीता। इसलिए भगवान का विशेष अनुग्रह कौन है? वेद, है ना। आगम शास्त्र में परमात्मा को पंचकृत्यकारी शब्द से कहा गया, है ना। भगवान को क्या कहा गया? पंचकृत्यकारी आगम शास्त्र में।
क्योंकि भगवान के तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 5 शक्ति परमात्मा की विशेष है ना। 5 शक्तियां निरंतर काम कर रही है। तो 3 शक्तियों को विषय में तो व्यवहार में प्रसिद्ध है ही। भगवान की उत्पत्ति शक्ति से सृष्टि हो रही है ना, और भगवान की पालन शक्ति से जो है संसार चल रहा है ना। उत्पत्ति शक्ति, दूसरी होते पालन शक्ति, और भगवान का संहार शक्ति से ये जगत का लय हो रहा है। ये तो वायु माने होता न जानते, ये न जाता न जीवंते, यत प्रयंते विषम विसंति। ये 3 शक्ति के विषय में तो सब जानते ही है। ये सृष्टि शक्ति से जगत की उत्पत्ति हो रही है, पालन शक्ति अपना काम कर रही है, संहार शक्ति अपना काम कर रही है। परंतु परमात्मा की एक निग्रह शक्ति है, परमात्मा की एक निग्रह शक्ति है जिसका नाम है माया शक्ति। भगवान की माया शक्ति है, माया शक्ति को बोलते हैं आगम में निग्रह शक्ति, है ना। निग्रह शक्ति भी अपना काम कर रही है। वो निग्रह शक्ति जो माया शक्ति है वो क्या करती है, जो संसार में जो सच्चाई है, संसार के जो सच्चाई है, सत्यत्व है, उसको आवृत करके ये जो व्यक्ति भोगी संसार में जो भोग चाहता है उस भोगों में प्रवृत्त करा रही है। इसको कहते हैं निग्रह शक्ति। समझ में ना। हाँ, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक से बना हुआ लड्डू है। लड्डू को यदि आपने जान लिया, अरे ये तो प्लास्टिक से बना है, तो कितना भी सुंदर लड्डू हो, कितना भी आपको भूख लगती हो, तो लड्डू की ओर आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको सच्चाई का ज्ञान हो गया है कि नहीं। हाँ, सच्चाई का ज्ञान ना हो तो लड्डू की ओर आपकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार से संसार में सुख नहीं है वास्तविक, लेकिन आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, आपको भ्रांति हो गई, इसलिए आप संसार की ओर दौड़ना चाहते हो। हाँ, जो संसार की ओर दौड़ना चाहता है तो भगवान की निग्रह शक्ति जो माया शक्ति है, इस संसार की सच्चाई को ढक देती है और भोग में लगा देती है ना, भोग में लगा देती है। लेकिन भगवान की एक अनुग्रह शक्ति है, भगवान की एक अनुग्रह शक्ति है। वो अनुग्रह शक्ति का क्या महत्व है, ये वेद का जो प्राकट्य है, हमारे सनातन धर्म में सबसे मूल ग्रंथ कोई है तो वेद है। ये वेद अनादि है, अनादि काल से है, जब से जगत है तब से वेद है। बाकी धर्मावलंबियों का जो दर्शन ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, कोई 1000 साल का है, कोई 2000 साल का है, लेकिन हमारा वेद तो अनादि काल से, जब से संसार है तब से ये वेद है। ये भगवान का प्रथम प्राकट्य है वेद। ये विशेष अनुग्रह शक्ति है। लेकिन तो साधकों ने, ये महापुरुषों ने विचार किया, ये जो 4 शक्तियां है, उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, लय शक्ति और निग्रह शक्ति, ये 4 शक्ति ये परमात्मा की अनुग्रह शक्ति से अनुसूत होकर के काम कर रहे हैं। मतलब 4 शक्तियों में भगवान की अनुग्रह शक्ति छुपी है, ये कहने का अभिप्राय। बोले 4 शक्ति में भगवान का अनुग्रह कैसे है, विचार करके देख लो। ये भगवान की जो सृष्टि हो रही है, इसमें यदि अनुग्रह ना होता, ये बताओ, ये स्थूल शरीर यदि आपको न मिलता, आप क्या करोगे, केवल सूक्ष्म शरीर से क्या करोगे बताओ, है ना। क्या करोगे आप,
यदि आश्रम न बनता, ये कहाँ आकर के आप सुनोगे बताओ, सत्संग कैसे करोगे? है कि नहीं? इसलिए ये संसार को उत्पन्न करके ये भगवान जो है हमारा अनुग्रह किया, है कि नहीं? साधन को प्राप्त करा करके साधकों के ऊपर अनुग्रह किया, ये साधक जानता है। उत्पत्ति शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह है, और एक स्थिति शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह है। उनको अनुग्रह शक्ति दिखाई देती है साधक को। अरे वे शरीर आपको बड़ा सुंदर मिल गया, ब्राह्मण का शरीर भी क्यों ना मिल गया हो, लेकिन उत्पन्न होते ही यदि राम नाम सत्य हो गए तो क्या करोगे? है कि नहीं? तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये जो शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये जो मकान रहता है, तो इसमें भी भगवान का अनुग्रह हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान की स्थिति शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह छुपा है। ये साधक इसको जानता है। प्रत्येक स्थिति में भगवान के अनुग्रह को देखता है साधक। और बोलते हैं कि लय शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह कैसे है भाई? लय शक्ति में भी भगवान का अनुग्रह है। ये कैसे? अरे वे देखो, इस बात को जरा समझ लो। भगवान की निग्रह, ये क्या बोलते हैं, हाँ, लय शक्ति। भगवान की लय शक्ति में भी अनुग्रह छुपा है। अरे वे मान लो किसी घर में यदि एक बुढ़ा हो, देख लो, एक बूढ़े को यदि संभालना बहुत कठिन है, कब तक सेवा करोगे? ये बोलते कि नहीं? हैं, दादाजी का शरीर छूटता है नहीं है, करते करते हम सेवा करते करते परेशान हो गए हैं। तो सब लोग ऐसा नहीं है। अरे मान लीजिए एक घर में एक वृद्ध को संभालना इतना कठिन है, लेकिन जो है किसी का शरीर यदि ना छूटे, किसी का शरीर ना छूटे, ये वृद्धों का तो फिर जो कतार लग जाएगा, कतार लग जाएगा, कितने बुढ़ों को संभालोगे बताओ? है कि नहीं? तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। ये शरीर छूटना भी है भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर, है कि नहीं? अरे हमारे बहुत रुग्णा हो गया, बहुत रुग्णा हो गया, अरे शरीर ना छूट रहा है तो परेशानी है कि नहीं बताओ? ये शरीर छूटना भी है भगवान का अनुग्रह है। यहाँ और निग्रह शक्ति में तो आप लोगों को बतला दिया। हाँ, जो संसार में सुख को ढूंढता है, उसके ऊपर भगवान ने सच्चाई को ढक करके ये अनुग्रह कर लिया। लेकिन भगवान की अनुग्रह शक्ति का एक वैशिष्ट है, विशिष्ट अनुग्रह शक्ति कोई है तो वेद का प्राकट्य है ना? वेद का प्राकट्य है। लेकिन उस वेद का जो सार है, समझ में ना? वेद में तो 1 लाख मंत्र है, इधर संपूर्ण वेद को कौन पढ़ पाए भाई? और वेद में सबका अधिकार भी नहीं है ना? वेद में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन वेद का सार रूप से जो भगवान ने प्रकट कर दिया, जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें सबका सब अधिकारी है कि नहीं? क्या ब्राह्मण है, क्या क्षत्रिय, कोई भी श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन कर सकता है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का जो है बड़ा महत्व है। तो हम विचार करेंगे, 3य अध्याय है जिसका नाम है कर्मयोग। कोई की कर्म प्रशंसा योग भी कहते हैं। ये कर्म योग, ये कर्म करते करते कर्म में यदि निष्कामता आ जाए, वो कर्म योग संज्ञा को प्राप्त करता है, जो कि आत्मज्ञान का साधन होता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र आदि में विचार आया ये यज्ञादि श्रुतेर अश्ववत सर्वापेक्षात यज्ञादि श्रुतेर अश्ववत। जैसे अश्व का विनियोग हल जोतने में नहीं होता है, रथ को खींचने में विनियोग होता है ना?
ठीक इसी प्रकार से कर्म का विनियोग कहाँ पर होता है? आत्मज्ञान की उत्पत्ति में होता है, चित्त को शुद्ध करके। लेकिन कैसा कर्म? निष्काम कर्म, है ना? ये बात यहाँ पर आ रही है ना? तो हम लोग तृतीय अध्याय के ऊपर जरा विचार करेंगे। तो तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। जो का अर्थ होता है साधन, साधन, है ना? तो जीव को परमात्मा की, जीवात्मा का संबंध, जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध, एकत्व जिस साधन से हो जाता है उसको बोलते हैं योग। वो तो आत्मज्ञान से होता है, लेकिन आत्मज्ञान का भी साधन होता है निष्काम कर्म। इसलिए निष्काम कर्म को यहाँ पर योग शब्द से कहा जा रहा है। तो विचार हम करते हैं कि यहाँ पर अध्यास, ये अध्याय बोल दिया, तृतीय अध्याय के भगवान शंकराचार्य जो भाष्य लिखे हैं, भूमिका में लिखते हैं, शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे। ये जो गीता रूपी जो शास्त्र है, इसमें दो बुद्धि बताई, दो बुद्धि बताए, दो ज्ञान बताया। एक तो प्रवृत्ति विषय ज्ञान, एक तो निवृत्ति विषय का ज्ञान। दो प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है ना? एक प्रवृत्ति विषय ज्ञान और एक निवृत्ति विषय ज्ञान। ये भगवान ने बता दिया पूर्व अध्याय में, है ना? एक तो सांख्य योग बता दिया, प्रजहाते जदा कामान, यहाँ से आरंभ करके द्वितीय अध्याय के अंतिम पर्यंत, तो ये बता दिया। वो है ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा बताई। ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति। अंत काल में यदि ब्राह्मण स्थिति हो जाए तब भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अरे ये भी बात ही बताई अर्जुन को, हे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते संगस्त कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, ज्ञान में नहीं है। और कर्म न करने में भी तुम्हारा प्रमाद नहीं होना चाहिए, समझ में ना? इसलिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही है, इसलिए क्या करूं मैं? क्योंकि उनको हल नहीं निकाल पा रहा है, समाधान नहीं कर पा रहा है अर्जुन, क्योंकि दोनों का आपसी संघर्ष, दो धर्म के परस्पर में संघर्ष जो हो रहा है, इसलिए संघर्ष का उनको हल नहीं निकाल पा रहा है, समाधान नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो क्षेत्रीय धर्म है, तो राष्ट्र की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। तो राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना तो आवश्यक है, क्षत्रिय हो तो। और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में तो यहाँ तक भी कह दिया, हाँ, मनुस्मृति आदि में, यदि राष्ट्र के ऊपर यदि कोई विपत्ति आ जाए, देश की ओर यदि कोई विपत्ति आ जाए, घोर विपत्ति आ जाए, तो क्या क्षत्रिय क्या ब्राह्मण, सबको युद्ध करके देश की रक्षा करे। यहाँ तक बता दिया मनुस्मृति में। क्षत्रिय तो रक्षा करता ही है, जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण भी रक्षा करे शस्त्र उठा करके, हाँ, ये शास्त्र में कहा गया। इसलिए राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, ये कर्तव्य है। और यदि नहीं करेगा तो अकर्तव्य होगा, अधर्म हो जाएगा, समझ में ना? और दूसरी तरफ एक समस्या है अर्जुन के मन में कि जो पूजनीय है, पितामह आदि गुरु है, भाई है, मामा है, चाचा मामा आदि है, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, उससे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भी तो धर्म है, ये भी तो कर्तव्य है।
शास्त्र में ये भी कहा गया नारायण कि गुरुम भूम कृत्य त्वं कृत्य विप्रम निर्जितवादतः श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्रोपसेवितः, ये कहा गया। अर्थात जो है, जो अपने गुरुजन है, जो हमारे आदरणीय महापुरुष लोग हैं, उनको जो हूँ हाँ ऐसे बोलते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगा, सुनने में रुचि नहीं हो रहा, ऐसे बोल देते हैं, निरादर करता है, तो अनादर भाव से तुम ताम बोल देते हैं। तो ये बात कहे गया, जो वैदिक ब्राह्मण लोग होते हैं उनको विवाद से कोई जीतता है, इसलिए विवाद कुतर्क करके जो है पराजित करता है ब्राह्मण को, विद्वान को, लेकिन ब्राह्मण का जो अपमान करता है, गुरु का जो अपमान करता है, तो वृक्ष बन जाता है नारायण, वो श्मशान में वृक्ष बन जाएगा। आदि श्मशान जिस वृक्ष पर वो गिद्ध आकर के बैठेगा, है कि नहीं, ये शास्त्र में आया भैया। कंक गृध्र पुशोभित श्मशान जायते वृक्ष, वो श्मशान में वृक्ष बन जाएगा। ये बड़ों का कोई अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, ये सावधान होना चाहिए भैया, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अधर्म हो जाता है। इसलिए अर्जुन के मन में ये दुविधा है। ये जो है पितामह है, द्रोणाचार्य गुरु है, प्रिय गुरुजन खड़े हैं, इनको कैसे मारूंगा। तो युद्ध यदि न करता हो तो अकर्तव्य अधर्म होगा, और मारूं तो ये भी अधर्म हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, पहले तो बोल दिया था ना, है ना, प्रथम अध्याय में, अरे गुरुजनों को न मार करके भिक्षा करके मेरा गुजारा हो जाएगा, युद्ध करने का निर्णय छोड़ दिया था वो। ये बात आई। इस तरह अर्जुन के मन में ये स्थिति आ रही है, उनके मन में प्रश्न उठ रहा है। इसलिए कहते हैं कि भाई जो कल्याण मार्ग है, मैं तो कल्याण मार्ग का हूँ, है कि नहीं, और जो है आपकी शरण में आया हूँ मैं, आपकी शरण में आया हूँ, हो गया ना। इसलिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो गया ना, तो वही बताना चाहिए ना। कल्याण का साधन बताने में प्रवृत्त आप हो। इसलिए सबसे पहले आत्मा के स्वरूप का ज्ञान मुझे देना चाहिए ना, है कि नहीं। और ज्ञान का उपदेश भी किया द्वितीय अध्याय में, सांख्य योग का उपदेश भी किया। क्योंकि आत्मा के स्वरूप को जब तक कोई नहीं जानता है कि नहीं, तब तो संसार के विषय में संशय होता है कि नहीं। इसलिए आपने जो है पूर्व अध्याय में आत्मज्ञान का उपदेश किया, और आत्मज्ञान यदि हो जाए तो अंतिम काल में भी, मृत्यु काल में भी वो मुक्त हो जाता है, ये बात बता दिया। ये ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया। और फिर ये जो बोल दिया कि जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी बात भी आपने बोल दिया, है ना। तो अर्जुन, तुम्हारा जो है तुम तो कर्म के अधिकारी हो, ये बता दिया। इसलिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहा है, ये किसमें मुझे होना चाहिए, आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होना चाहिए कि कर्म में मुझे प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। इस अभिप्राय से अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन उवाच, 1 नंबर श्लोक देखो। जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। कि हे भगवान, यहाँ पर देखो 2 विशेषण दिया नारायण। पहला विशेषण हो गया जनार्दन,
और उत्तरार्ध में एक विशेषण हो गया केशव, दोनों संबोधन है, हे जनार्दन, है ना। तो हे केशव, जनार्दन का मतलब क्या होता है? जनान दुष्टान अर्दयति नाशयति इति जनार्दनः, ये होता है। हालांकि इसका और भी एक अर्थ है, पहला अर्थ समझ लो, जनान अर्दयति मतलब नाशयति है। जो जन मतलब क्या होता है? जन तो जो पैदा होता है सबको जन ही बोलते हैं। वो तो साधु भी पैदा होता है मुमुक्षु भी पैदा होता है, तो उसको क्या जन कहा जाएगा? तब तक उसी को यहाँ पर जन नहीं। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो संस्कार से हीन है, अधर्म से युक्त है, उसको कहा जाएगा यहाँ पर जन। इसलिए अशास्त्रीय संस्कार से अधर्म से युक्त व्यक्ति जो जन है, उसको दंड देना, अपने से किए हुए अधर्म का फल देना, ये तो आप करते हैं, है ना। इसलिए आप जनार्दन है। लेकिन मैं तो शास्त्रीय संस्कार वाला हूँ, मैं तो अधर्मी नहीं हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, मुझे आप कैसे अर्दन करेंगे, है कि नहीं। अर्थात मुझे आप जो है दंड नहीं दे सकते। ये बात आई। और दूसरा जनार्दन का अर्थ होता है जनैहि अर्ध्यते इति जनार्दनः। ये शंकरानंदी, आपके आश्रम में शंकरानंदी का जो है चला था, एक बार मुझे स्मरण है। मैं जब मुंबई आश्रम में आया था शुरू में, ये मुंबई, तो सबसे पहले मैं एक ये उस समय शंकरानंदी टीका चल रही थी, मुझे स्मरण है। बड़ा सुंदर है शंकरानंदी, बहुत सुंदर है ना। बहुत आप लोग भी बड़े पुण्यात्मा है भी कि गीता श्रवण करते हो शंकरानंद टीका सहित, बहुत अच्छा साधु। तो वहाँ पर दिया है जनैहि अर्ध्यते इति जनार्दन। हाँ, जो मुमुक्षु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मुमुक्षु जिसे चाहते हैं, किसे चाहते हैं? परमात्मा को चाहते हैं, है ना। परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, इसलिए आपको ही सब चाहते हैं, क्योंकि आप परमानंद स्वरूप हो। परमानंद स्वरूप सब चाहते ही है कि नहीं। और दूसरा विशेषण दिया, देखो भाई, संबोधन, विशेषण नहीं संबोधन। दूसरा संबोधन है केशव। आप केशव हो। केशव का भी दो अर्थ है भैया। हाँ, जिसके केश बहुत सुंदर है, भगवान के केश बहुत सुंदर है कि नहीं। भगवान का केश जो है ना बड़ा मनोहर है, देखने में बड़ा सुंदर लगते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कह दिया केशव। ये तो भगवान का केश बहुत सुंदर है, लेकिन साधक को तो सुंदर में नहीं रहना चाहिए केश में ज़्यादा जो मोह नहीं रखना चाहिए। हाँ, काशी में एक स्वामी जी महाराज थे, मैं भी कुछ दिन रहा उनके आश्रम में। हाँ, उनके पास जो है आया, एक पढ़ने के लिए आया। तो बोल दिया हमको महाराज वेदांत पढ़ना है। अच्छा, वेदांत पढ़ना है। तो बाल बड़ा सुंदर बना कर रखा था वो। तो स्वामी जी ने कहा कि जो है ये बाल जो मुंडन करके जाओ, कल मुंडन करके आ जाना इसलिए जब हम मुंडन करके रहते हैं, देखो, है ना, ये केस में व्यक्ति का बड़ा मोह होता है। अच्छा, और दूसरा अर्थ होता है केशव में, केशव का ये अर्थ होता है क ईस और ब। देखो, क ईस और ब, क का अकार, ईस का ई, तो गुण हो गया आदगुण, तो केश हो गया। आगे ब, तीन को जोड़ दो, केशव। क का अर्थ होता है ब्रह्मा, है ना, तो उत्पत्ति शक्ति वाला हो गया ब्रह्मा। ईश का मतलब होता है शिव, संहार शक्ति वाला। वो का अर्थ होता है विष्णु। ब्रह्मा सृष्टि को बनाने की शक्ति है, हो गया ना।
वह संसार के रक्षा करने की शक्ति है। इस संसार को अपने में लीन करने की शक्ति है। ये तीन शक्तियां जिसमें है वो होती है वो है परमात्मा, उसको कहते हैं ब्रह्मा, है ना। तो इसलिए वो ब्रह्म का ये लक्षण करते हैं ना ब्रह्म सूत्र आदि में। भागवत के भी है, ब्रह्म सूत्र में ये प्रतिज्ञा आ गई कि भाई अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुष्ट संपन्न होने के बाद साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी को क्या करना चाहिए। तो प्रतिज्ञा कर दिया कि ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए जो है विचार करना चाहिए, है ना। ये तो प्रतिज्ञा हो गई, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए साधन चतुष्ट संपन्न को, समझ में ना। लेकिन जो ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो वहां पर कह दिया जन्माद्यस्य यतः, पहला लक्षण कर दिया ब्रह्म का, जिससे यह सृष्टि हो रही है, जिससे निरंतर पालन हो रहा है और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, जो उत्पन्न करने वाला है, संसार को चलाने वाला है, अपने में लीन करने वाला है। इस प्रकार तीन शक्ति जिसमें है उसको कहते हैं ब्रह्मा, अर्थात तीन शक्तियां वाला ही वैदिकों के मत में ईश्वर है। किसी एक शक्ति हो तो नहीं किसी एक का नाम ईश्वर नहीं मानते हम लोग। हाँ, एक कार्य करने वाले को गुणावतार मानते हैं, गुणावतार। ये सत्य गुण के अंदर अवतार, रज गुण के अंदर अवतार, तम गुण के अंदर अवतार, परंतु उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर वही होता है जो तीनों कामों को करने में कुशल हो। ये जो अर्जुन का भाव है, आप तो ब्रह्म स्वरूप है, आप तो परमात्मा है और आपके शरण में मैं आया हूँ, इसलिए मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो है कि नहीं भाई। आत्मज्ञान के लिए आप उपदेश करो ना, है कि नहीं, कि जो है आप मुझे घोर कर्म युद्ध कर्म में क्यों लगा रहे हो, है ना। इसलिए ये अर्जुन का भाव है। ये अर्जुन के प्रश्न को केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं समझना है, ये अर्जुन के प्रश्न को सारे वेदों का प्रश्न समझ लो भैया, सारे वेदों का प्रश्न समझ लो, है ना। क्योंकि वेद में भी शास्त्र में भी ऐसा ही कहा गया है ना। एक तो ईश्वर का स्वरूप बता दिया वेदांत में, यतो वा इमानि भूतानि जानति ये न जाता न जीवंति यत् प्रहन्ति अभिसंविशन्ति तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनयाय। उस परमात्मा को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान से ही कल्याण होता है, ये बात बता दी। तो इसलिए वहां पर जो है ब्रह्म सूत्र है, उत्तर मीमांसा है। इसलिए वेदों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए दो ग्रंथ है। वेदों के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से दो ग्रंथ है। एक तो जैमिनी महर्षि का जो है पूर्व मीमांसा है, और एक जो है भगवान व्यास की उत्तर मीमांसा है, ब्रह्म सूत्र है। तो वेद के जो पूर्व भाग है, हाँ, तो पूर्व भाग के विचार का नाम क्या है? धर्म जिज्ञासा है। धर्म क्या है? ये सीधा लक्षण किया है वेद ने। वेद ने जिसको करने के लिए कहा गया वो हो गया धर्म। वेद प्रतिपाद्य प्रवचनवत अर्थो धर्म, है ना। जो तुमको वर्ण आश्रम के द्वारा करने के लिए कहा गया वो होता है धर्म, है ना। इसलिए धर्म का विचार भी मनमाने नहीं होता है। अरे अमुक कर्म करने पर ये तुमको फल मिलेगा, है ना। अमुक कर्म करने पर ये तुमको फल मिलेगा, और अमुक कर्म करने से तुमको पाप होगा, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, इसका निर्णय कैसे करोगे आप, है ना। ना प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा ना अनुमान प्रमाण से होगा, है कि नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुमान से जो नहीं जाना जा सकता, है ना, उसका निर्णय वेद करता है।
उसका निर्णय वेद करता है। यही है वेद का वेदत्व है। प्रत्यक्षणानुमित्यावा यस्तु उपाय न बुध्यते एतम विदन्ते वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। है कि नहीं? जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसको हम नहीं जान सकते, हो गया ना? कैसे जानोगे बताओ? अरे प्रत्येक दिन में गंगा स्नान करने पर पुण्य तो होता है, समझ में कि नहीं? पुण्य तो होता है, लेकिन पूर्णिमा में स्नान करोगे, है ना, कुंभ के योग में स्नान करोगे तो अधिक पुण्य होता है। इसमें क्या प्रमाण है? समझ में ना? गुरु को तो प्रत्येक दिन प्रणाम करते हो, पुण्य तो मिलता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा में जा कर के गुरु की उपासना करते हो, गुरु की पूजा करते हो, है ना, जो है पाठ की पूजा करते हो, है ना, तो उसमें अधिक पुण्य होता है। इसमें क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है? कोई भी प्रमाण नहीं, वो तो वेद ही प्रमाण होता है। इसलिए वेद ही निर्णय करेगा, समझ में ना? इसलिए धर्म का निर्णय, अधर्म का निर्णय ये अपनी मर्जी से नहीं होता है, समझ में? अपनी मर्जी से नहीं होता है। कोई लोग बोलते हैं कि देखो ये हो गया, दूसरों को पीड़ा देने से अधर्म होता है, लेकिन हमारे वेद में ऐसा नहीं है कि नहीं? दूसरे को पीड़ा होने मात्र से अधर्म नहीं होता है। तब तो डॉक्टरों को फिर भी जो है पाप ही लगेगा, ऑपरेशन करता है तो समझ में ना? अरे भाई जो है वो सीमा पर जैसे कोई मान लीजिए वो फौजी हमारे और देश की रक्षा के लिए 10 आदमी को भून देता है गोली से, क्या अधर्म होता है क्या? ऐसे नहीं। शास्त्र जिसको करने के लिए कहा वो होता है धर्म। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म, ये कहा गया। ये धर्म का स्वरूप होता है। अपनी बुद्धि मात्र से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं होता है। इसमें एक बड़ा दृष्टांत देते हैं महापुरुष लोग। जैसे कोई बहुत बड़ा शेर था, बनिया था, बहुत बड़ा बनिया था। एक जगह एक बार जो तीर्थ यात्रा पर गया, कन्याकुमारी तरफ गया। उसने देखा कि जो है कन्याकुमारी के आसपास बहुत सारे जो है मछुआरे लोग जो है मछली पकड़ रहे हैं और अपनी जीविका कर रहे हैं, बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके मन में बड़ी जो है दया आई मछलियों पर। उसने कहा, अरे भाई मछुआरे लोग, ये तुम अधर्म कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए, इतने प्राणियों की हत्या करते हो। तो क्यों करते हो? क्या एक घर का पालन करते हो? तो ये तो ठीक नहीं है। मछुआरे ने कहा, हम लोग क्या करेंगे फिर? मछली नहीं मारेंगे तो भूखे मर जाएंगे, है ना, और धन कमाने का हमारे पास कोई साधन तो है ही नहीं, यही हमारा साधन है कि नहीं? यही काम हम जानते हैं और कोई जो है वो अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं। बाप दादा यही करते आए थे, है कि नहीं? तो शेर ने कहा कि क्यों करते हो भाई? केवल भोजन के लिए करते हो, पेट का गुजारा करने के लिए करते हो? तो मछुआरे ने कहा, हाँ, ये पेट का गुजारा करने के लिए तो हम करते हैं और किस लिए तो नहीं करते हैं। तो शेर तो बड़ा धनवान था। तो शेर ने कहा कि कोई बात नहीं, कितना खर्चा लगता है तुम्हारे महीने में बताओ? तो मछुआरे ने कहा कि भाई हमको महीने में इतना खर्चा होता है। बड़ा धनवान था सेठ। उसने मुनिमों से कहा, कोई बात नहीं, इनको पहुंचा दीजिएगा, चिंता ना करो मछुआरे लोग, महीने महीने में तुमको पैसा मिल जाएगा और तुम मछली पकड़ना छोड़ो। तो फिर जो है वो पैसा पहुंचता गया महीने महीने में, और सेठ तो भेजता गया, मुनिम लोग पहुंचाते गए। तो कुछ समय के बाद उनका जो व्यापार है धीरे धीरे जो है कमजोर हो गया, व्यापार डूबने लगा। व्यापार जब डूबने लगा तो बहुत जो है वो ढाबाडोल हो गया व्यापार, बिजनेस,
तो एक जो है विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान, उसने विचार किया, देखो एकाएक इतना व्यापार डूब गया, इसका मतलब कोई पाप है। हमारे सेठ जी ये कोई पाप कर्म किए हैं, अगर पाप कर्म अभी कर रहे हैं, नहीं तो एकाएक जो है वो बिजनेस कैसे डूब गया। इसका मतलब अधर्म हो रहा है। तो उसने जो है, विद्वान ने जो है वो जो है पता लगाया कि आप जो धन खर्च करते हो, किस किस में धन खर्च कर रहे हो ये तो बताओ। तो सेठ ने कहा कि हाँ, धन तो मैं खर्च करता हूँ, क्योंकि ये मछुआरे लोग जो है उनको मैं वचन दिया हूँ कि महीने महीने में जो पैसा पहुँच जाएगा, है ना। तो फिर वो ब्राह्मण विद्वान थे, भाई मुनि मुँह से कहा, मुनि मुँह से भाई पता लगाओ, तो जिन लोगों को ये जो पैसा मिल रहा है उनका उपयोग किस में कर रहे हैं वो लोग, समझ में ना। तो जा करके मुनिम जो है वो सेठ के लड़के को लेकर के गए, कन्याकुमारी तरफ, दक्षिण तरफ गए। जब पता लगाया, जब देखा, अरे वे वो जो है वो सब शराब पीने में लगे हैं, बुरे कर्म करने में लगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है, खाने का तो बढ़िया मिल रहा है बस। तो देखा कि भैया पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, शराब पीने में लगे हैं। तब विद्वान समझ गए, देखो इसी का परिणाम है, इसी का परिणाम है कि इनको भी जो, उनको पाप तो हो ही रहा है, लेकिन इनको जो पैसा पहुंचा रहा है उनको ही पाप में होगा। ये हमारे सेठ जी को बहुत पाप हो गया, इसके कारण जो है ये व्यापार डूब गया। ये देखो, अपने कहने का अभिप्राय क्या है, अपनी बुद्धि मात्र से निर्णय नहीं होता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। धर्माधर्म में तो शास्त्र ही प्रमाण होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थित। ये गीता में ये बात आई, ये धर्म होता है। तो बड़ा सुंदर विचार है, इसके ऊपर हम आगे फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।